अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़िशान अहमद। वेलकम टू दिश ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने मल्टी एरिया OSF कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आप जो पैकेट ट्रेसर है वो ओपन करेंगे। पैकेट ट्रेसर पे एज़ यू नो कि आपने क्या करना है। सबसे पहले एक राउटर लेना है जेनेरिक, एक दूसरा राउटर लेना है और इसके बाद एक आप यहाँ पर स्विचेस में आए और स्विच पे क्लिक करें और स्विच लें। जेनेरिक होगा वो भी। और इस तरह एंड डिवाइसेस में आके एक आप सिस्टम ले लें, PC1 और PC2। ठीक है। अब इसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, मैं ये क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मल्टी एरिया OSPF। ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बताता जाऊँ कि मल्टी एरिया क्या होता है। बेसिकली हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म के एरियाज़ होंगे, जिसमें एक एरिया 1 होगा। इसको हम एरिया 1 का नाम ले लेते हैं, एरिया 1। और ये एरिया हमारे पास 2 आ जाएगा और ये एरिया 0 या एरिया 3 भी कर सकते हैं, नॉर्मली ये 0। ठीक है। तो ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है और एरिया 2 है। हमने इनकी आपस में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मल्टी एरिया OSPF इस पे मैंने कॉन्फ़िगर करना है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता है कि जो सबसे पहले हमने एक DC सीरियल जो केबल है राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक साइड पे जिसकी क्लॉक होती है, मैं 2/0 को 2/0 के साथ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इसी तरह और इस पे फास्ट इथरनेट के थ्रू स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है और इस फास्ट इथरनेट 1 के थ्रू PC की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। और इसी तरह एक फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 1/1 और फास्ट इथरनेट 0। ये मैंने इनके कनेक्शंस कर दिए हैं। अब मुझे पता है कि ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। मैंने जो पैकेट यहाँ से यहाँ पे सेंड करूँगा या यहाँ से यहाँ या इस राउटर से इस PC के ऊपर जो मैं अभी पैकेट को सेंड करूँगा आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OSPF। तो एरिया ये आ गया और एरिया 2 और 0। अब मैं डिफरेंट नेटवर्क डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन सा नेटवर्क होगा। 192.168.1.0/24 और ये यहाँ पर भी 192.168.2/0 और /24। देखें अब आपके सामने ये जो नेटवर्क है, एक ये डिफरेंट नेटवर्क है और एक ये डिफरेंट नेटवर्क है। और जबकि यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो एक डिफरेंट नेटवर्क होगा, 10.10.10.0/30 का यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और इसी तरह 10.10.10. यहाँ पे इसको जो IP एड्रेस है वो मैं असाइन कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे IP एड्रेस 2 और आपको पता है /30 का मैं नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। ये आप मेंशन कर दें या यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया तो इट्स फाइन। इसी तरह इधर भी जो 10.10.10.1/30 ये दे दें आप। ठीक है। ये IP एड्रेसेस मैंने इसको जो है असाइन किए हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में असाइन नहीं किए। फिज़िकली इसको कह लें कि मैंने ये अपनी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं इनको असाइन करूँगा। सबसे पहले आप इस राउटर पर डबल क्लिक करें और इसके CLI मोड में आए और यहाँ पर आके आपको पहले पता है कि क्या करना होता है। नो, फिर एनेबल करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे और आप सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, इसकी सीरियल को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस क्या होगा, IP एड्रेस देंगे और IP एड्रेस क्या है यहाँ पे 10.10.10.1 का। और आप फिर इसको क्या करेंगे, इसका जो सबनेट मास्क है 255.255.255 30 की नोटेशन है तो 252 हो जाएगा। एंटर कर देंगे। ठीक है।
नो शट डाउन, एग्ज़िट किया यहाँ से। और सॉरी, मैं क्लॉक रेट्स को देना भूल गया। अब इसको क्लॉक रेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दें। क्लॉक रेट यहाँ पे 64,000 ये एंटर किया। अब इसको नो शट डाउन किया, एग्ज़िट कर दिया। अब इंट फास्ट, जो कि इस राउटर पे अभी मैंने पहले सीरियल इसकी कॉन्फ़िगर की है और विद क्लॉक रेट, ठीक है, क्योंकि ये डीसी जो केबल थी हमारे पास वो सीरियल के साथ एक क्लॉक के साथ कनेक्टेड थी। और इसी तरह यहाँ पर अब फास्ट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। आप देखना चाह रहे हैं तो सिंपली इस पर ड्रैग करें और मतलब इस पर लेकर आए माउस को, और फिर आप मैं फास्ट इथरनेट 0/0 इसके साथ कनेक्टेड हूँ और इसमें एंटर करूँगा। इसको भी आईपी एड्रेस दूँगा। आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 का, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस 192.168.1. इसको 1 असाइन करूँगा क्योंकि ये तो नेटवर्क है हमारा और ये राउटर के ऊपर मैं इसकी जो फास्ट इथरनेट के थ्रू 1 असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद 255.255.255.0, क्योंकि ये 24 की जो है सबनेट मास्क होगा, इसका एंटर कर दूँगा। और ये जो राउटर 1 के दोनों इंटरफेस मेरे कॉन्फ़िगर हो गई हैं, सीरियल भी और फास्ट इंटरनेट। नो शट डाउन किया मैंने और एंटर किया, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करना है, बेसिकली अपना जो है OSPF कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, जो कि मल्टी एरिया होगा, ठीक है। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो कमांड है वो क्या कमांड होती है, राउटर, सॉरी जी, आपको पता है कि मेरे पास जो कमांड है वो क्या है, राउटर, ठीक है। और आगे मैंने इसे क्या कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे डिफरेंट आप कस्टमर मार्क के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। मैं अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, OSPF, जो कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये है मल्टी एरिया के लिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे OSPF दूँगा और इसके बाद आप इसको प्रोसेस आईडी देंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो 1 से लेके 65,535 की रेंज तक हो सकता है, 1 से लेकर। तो अब आप यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दें कि ये OSPF एक बेसिकली इसका एक प्रोसेस आईडी है। मैं इसे 10 से डिफ़ाइन कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। और यहाँ पे आप नेक्स्ट जो कमांड होती है, नेक्स्ट नेटवर्क की होती है। नेटवर्क में आपको पता है कि अब नेटवर्क में आपने क्या देना है, 192.168.1.0। अब स्पेस दबा के वाइल्ड कार्ड मास्क होता है, ठीक है, जो कि इसका सबनेट मास्क का अपोजिट होता है OSPF में। जब हम नेटवर्क डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उसके बाद उसकी जो सेकंड कमांड होती है वो वाइल्ड, क्योंकि इसमें 24 की नोटेशन है तो इसका क्या होगा, 0.0.0.255। और फिर इसमें एरिया होता है, एरिया कौन सा, इसे एरिया हमने 1 डिफ़ाइन किया था, उसको एंटर कर देंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट इंटरफेस के लिए इसके जो एरिया होगा और नेटवर्क होगा वो आप डिफ़ाइन करेंगे, नेटवर्क। अब कौन सा एरिया, ये जो 10.10 वाला ये है कि राउटर टू राउटर भी आपकी ट्रैफिक जो है एक राउटर से दूसरे राउटर पर जाए, और या इस राउटर से इस पीसी के ऊपर आने के लिए अब आपको पता है कि यहाँ से ट्रैफिक मैंने यहाँ पर भेजनी है। तो इसके लिए अब आपको ये वाला राउटर पे भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 10.10.10. लेकिन ये नेटवर्क आईडी होगा 0 और स्पेस, इसी तरह वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 कैसे, क्योंकि 252 का हमारा सबनेट मास्क होता है और 255 में से माइनस अगर आप 252 कर दें तो रिमेनिंग 3 बचता है। इस तरह एरिया इसका क्या है, हमारे पास 0 का एरिया है, ये देख सकते हैं आप, 0 का एरिया है इस राउटर से इस राउटर के दरमियान में। तो इसमें आप 0 देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह इस राउटर की दोनों इंटरफेस कंप्लीट हो गए हैं।
इस राउटर से इस राउटर तक और इस राउटर से स्विच की तरफ एरिया 1 और एरिया 0 यहाँ पे इस राउटर का फर्स्ट राउटर का कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह हमने इस राउटर के साथ जो एक नेटवर्क है और इधर जो फास्ट इंटरनेट के थ्रू स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ये मैंने करना है। इसी तरह आप इसके एग्ज़िट कर दें, एग्ज़िट करके राइट करवा सकते हैं क्योंकि आपने एक साइड पे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर ली है। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, इस राउटर पे आएंगे, ठीक है, इस राउटर पर डबल क्लिक करें, उसके CLI मोड में आए, इधर लिखें 9, इसका डायलॉग बॉक्स जो है। अब मैं ये जो राउटर की ये साइड है वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, तो जी इसी तरह अब आपने इसकी कमांड जो है एंटर किया, एनेबल किया और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंटर किया। इंट सीरियल पहले है, सीरियल है आपको पता है, और सीरियल की क्या है 2/0 और इसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, IP एड्रेस दूंगा। सबसे पहले IP एड्रेस में क्या होगा 10.10.10.2, फिर इसका सबनेट मास्क 255.255.255.30 है क्योंकि मैं ऊपर जो है 30 यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी उसने गलत कह दिया, मैं 30 में ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका सबनेट जी मैंने जो है IP एड्रेस जो था वो ठीक दिया, लेकिन जो मास्क है इसका जो सबनेट मास्क था वो मैंने गलत दे दिया। 255.255.252 इसका ये सबनेट मास्क था, एंटर किया, ठीक है। नो शट डाउन कर दिया और इसके बाद मैंने क्या करना है, देखिए इसकी स्टेट जो थी वो अप हो गई। और इसी तरह मैंने इंट जो फास्ट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है स्विच के थ्रू वो कॉन्फ़िगर करूँगा। अब इसके इंट FA, इसमें जो हमारे पास बेसिकली ये क्या है मैं चेक कर सकता हूँ, 0/0 को आप यहाँ पे लिखें 0/0, एंटर करें। आप इसके फास्ट इंटरनेट मोड जो पोर्ट नंबर है इसका 0/0 उसमें आ गए हैं। और अब आप इसको IP एड्रेस दें। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है 182.168.2.0, ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या दूंगा, नेटवर्क ID नहीं दूंगा, इसको मैं IP एड्रेस 1 दे देता हूँ और उसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और एंटर कर दूंगा, ठीक है। नो शटडाउन, ठीक है, इसको नो शटडाउन किया, इसकी स्टेट जो है अप हो गई है। देखें यहाँ पे जो लाइट्स हैं इनकी जो ब्लिंक कर रही हैं, एंटर किया। अब मैंने क्या करना है, एग्ज़िट करूँगा और इसमें अब इसकी जो कमांड है राउटर, अब मैं OSPF कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। और इसका जो प्रोसेस ID है, इसको मैं प्रोसेस ID को पहले इसको 10 दिया था, तो इधर यहाँ पे प्रोसेस ID जो है 1 से लेके जो एक रेंज थी 65,000 तो 535, इसमें मैं 20 दे दूँगा उसको, 20 दे देता हूँ उसको, मैंने 10 दिया था, एंटर किया। अब आपको पता है कि नेटवर्क देना है आपने, नेटवर्क कौन कौन सा चल रहा है। यहाँ पे एक 0 का एरिया होगा और उसका वो एक वो 2 का एरिया है, और बेसिकली इन दोनों के दरमियान में नेटवर्क जो ID है वो मैं इसको असाइन करूँगा और उसका वाइल्ड मास्क असाइन करता हूँ। नेटवर्क क्या है इसमें, पहले का 10.10.10.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क 0 स्लैश नोटेशन इसकी 30 है, 0.0.0 और .3 हो जाएगा। और एरिया इसका क्या होगा, एरिया क्या है 0 है क्योंकि मैं अपर जो राउटर टू राउटर को यूज़ कर रहा हूँ, राउटर टू राउटर को, इसलिए यहाँ पर जो आ रहा है वो राउटर टू राउटर की एरिया जो 0 है। तो इस तरह एरिया मैंने 0 दिया और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो 0 कॉन्फ़िगर हो गया। और इसी तरह नेटवर्क, अब एरिया 2 दूंगा, नेटवर्क आ गया। इसका IP एड्रेस जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, IP एड्रेस वो क्या है 192.168.2.2.0
और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.0.0.255, ठीक है। 24 इसकी वो है। एरिया क्या होगा, एरिया 2 होगा और से एंटर कर दूँगा, ठीक है। एग्ज़िट किया, एग्ज़िट, और इसको भी मैंने क्या किया दी, इसको राइट करवा दिया। अब मेरे पास जो 2 पीसी हैं वो बेसिकली रह गए हैं, इनको आप आईपी एड्रेस दे लें। इस पर डबल क्लिक किया, इसके डेस्कटॉप में आए और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आए। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो क्या है जी, हमारे पास नेटवर्क 192.168 का है। तो यहाँ पे मैं इसको साइन कर देता हूँ 192.168.1.2, इसको साइन कर देता हूँ। सबनेट मास्क आ जाएगा। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 192.168.1.1, इसको दे दूँ। क्लोज़ किया। इसी तरह इस पीसी को भी इसके डबल क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर आप देख लें डेस्कटॉप आ रहा है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आईपी असाइन करने हैं, ठीक है। इसका जो नेटवर्क है बेसिकली वो क्या है 192.168.2.2 कर दें और उसका सबनेट मास्क यही होगा। और बाकी 192.168.2.1 इसका ये जो होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, इसे क्लोज़ कर दें। अब आपने क्या करना है, इसका पैकेट किस सेंड करना है। पैकेट आप इस राउटर से इस पीसी पे सेंड करें या इस पीसी से इस पीसी पे सेंड करेंगे तो ये मल्टी एरिया के थ्रू OSPF के थ्रू यहाँ पर सेंड होगा। ये देख लें, इस पे सेंड किया, अभी ये फेल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये और ये सक्सेसफुल आ गया। ये देख रहे हैं, अब मेरे पास सक्सेसफुल आ गया है। इसी तरह इस राउटर से इस पीसी पे सेंड किया तो ये फेल्ड होगा फर्स्ट में, और जब इस इधर से इधर सेंड करेंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा। या इस राउटर से आप इस राउटर पे आएंगे सक्सेसफुल होगा। अब इस पीसी से इस पीसी पे आएंगे तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टी एरिया OSPF के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होगा, आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप सिंगल जो एरिया होगा OSPF के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो सिंगल एरिया 0 के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन होगी कि बहुत साइडेड के ऊपर, मतलब दोनों साइड्स पे या जितनी भी इनके नेटवर्क्स चल रहे हैं वहाँ पर जितने आपके नेटवर्क्स होंगे उसमें एरिया जो होगा वो एक सिंगल एरिया ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।